जब कोई भी संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने का काम करती है तो देखकर सभी कह देते हैं कि बहुत ही अच्छी संस्था है और अच्छा काम है। लेकिन अपने मन के अंदर ख्याल जलाना बहुत ज़रूरी है कि जो संस्था काम कर रही है वह तो अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बातें हैं कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। हमें भी तो इसमें भागीदारी निभानी चाहिए और जहाँ जगह मिले वहाँ पौधारोपण करना चाहिए। तमाम शहर और गाँव के अंदर की स्थिति को अगर हम देख लें तो पौधों की लगाने की जो क्षमता है वह कम है और पेड़ों को काटने का जो सिलसिला है वह बहुत ज़्यादा है। चाहे हम अवैध रूप से पेड़ कटने की बात करें, चाहे हम स्वयं पेड़ काटने की बात करें, पेड़ कटते जा रहे हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा में उसकी क्षमता के अनुसार जो पौधे लगने का सिलसिला है वह बहुत ही कम संख्या में होता जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण जो वर्तमान समय के अंदर चल रहा है, गर्म हवा आना और फिर छाया नहीं मिलना, फल नहीं मिलना, लोगों को तमाम ऐसी गर्मी के संकट से जूझना पड़ता है। बिजली के संकट के आने पर फिर पेड़ तलाशते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? हम सोच क्यों नहीं रहे कि हमें भी पौधे लगाने के लिए आगे आना चाहिए, हमें स्वयं कुछ ना कुछ करना चाहिए। मन के अंदर यह सवाल तो उठता है, लेकिन करते हम कुछ नहीं हैं। इसलिए भाइयों, हम तो बार बार कलम न्यूज़ के ज़रिए यही निवेदन करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा आप पेड़ लगाएं, सीख जाएं, लोगों को सिखाएं, प्रेरित करें, ताकि हमारा जो वातावरण है, आने वाला जो वातावरण बहुत ही ख़राब वातावरण आने वाला है। इसलिए सोचिए और पौधों के प्रति प्रेम आप जगाइए, पौधे लगाइए, बच्चों को सिखाइए। चलिए सुनते हैं आज जो कैनाल कॉलोनी अंग्रेजी विद्यालय के पास जो पौधे लगे हैं, वहाँ पर पौधे लगाने के बाद वहाँ के शख्स इस मानव उत्थान सेवा समिति के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। उपेंद्र सिंह झाझड़ा। आज अपने ये मानव सेवा समिति की तरफ से पौधा लगाया गया, उसमें हमारी भी एक भागीदारी रही और ये बहुत ही पुण्य का काम है। मानव सेवा समिति के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में बहुत जगह बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं और साथ में उनकी केयर भी की जा रही है। पौधा लगाना एक बड़ी चीज नहीं है, मेन चीज है उसको बाद में उसको बच्चे की तरह पालना। तो वो मानव सेवा समिति के जो भी इसमें जुड़े हुए हैं बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से उन सबको बधाई, धन्यवाद। मैं देवेंद्र कुमार ओझा, लेक्चरर महात्मा गांधी स्कूल। आज मानव सेवा समिति की तरफ से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कूल के सामने पौधे लगाए गए हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है और हमारे स्कूल के सामने लगे हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा रहेंगे और हम इन पौधों को सार संभाल की कोशिश करेंगे कि इनको समय समय पानी देते रहें, इसके अलावा सार संभाल करते रहें। इस कार्य के लिए इस समिति को बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, सरकारी सिस्टम जो है वो सबके सामने है, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कभी ज़माना था वन विभाग के द्वारा पौधे लगाए जाते थे, सार संभाल की जाती थी और पेड़ बनने तक उसकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाता था। लेकिन वर्तमान समय की बात कर लें तो मात्र पौधे बांटने तक वन विभाग तो सीमित रह गया है। लाखों पौधे बांटने की बातें होती हैं, लेकिन वन विभाग को खुद ही पता नहीं है कि जो 2-3 लाख पौधे बांटे गए उसमें से कितने आगे डेवलप हुए। लेकिन मानव उत्थान सेवा समिति की बात करें तो पौधा लगाने से पेड़ बढ़ने तक पूरी जिम्मेदारी के साथ हनुमानगढ़ के अंदर हरियाली करने का काम लगातार कर रही है। और भी संस्थाएं हैं जो पौधे लगाने का काम करती हैं, लेकिन मानव उत्थान सेवा समिति की एक विशेषता है कि बिना ट्री गार्ड के कोई भी पौधा लगाते ही नहीं है। अगर ट्री गार्ड नहीं लगाएंगे तो पौधे तो बहुत लगेंगे लेकिन पेड़ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए मानव उत्थान सेवा समिति का पहला कदम यही होता है कि उसके ऊपर ट्री गार्ड लगाना, फिर पौधे की सार संभाल करना, पानी देना, सुरक्षा के हिसाब से चेक करना और अगर नुकसान कोई पौधे को हुआ है तो उसको वापस खड़ा करना। ये तमाम विशेषताएं इस संस्था के अंदर है। इसीलिए तो हनुमानगढ़ जंक्शन की बात कर लें, चाहे आसपास के इलाके की बात कर लें, मानव उत्थान सेवा समिति के ट्री गार्ड आपको लगे हुए दिखाई देंगे। उसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी जागना चाहिए और जितना अपने से हो सकता है संस्था को सहयोग करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए।
तभी तो संस्था चलेगी, क्योंकि संस्था को कोई सरकारी पैसा नहीं मिलता है। लोगों के चंदे से मानव सेवा समिति लगातार पौधारोपण करने का काम कर रही है, और भी संस्थाएं कर रही हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और कलम न्यूज़ का एक ही उद्देश्य रहता है, पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाएं, प्रेरणा देवें, आगे पौधे लगाने की। हम एक दूसरे को कुछ न कुछ कहते हुए पौधा लगाने का काम करें। हम तो कहेंगे वीडियो देखने के बाद ही आप जागिए, पहले नहीं जागे तो कोई बात नहीं, अब तो जागिए और आसपास के इलाके के अंदर जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए पौधे लगाने का प्रयास आप भी करें, ताकि हरियाली चारों तरफ हो। एक तरफ या छाया मिले, सुकून मिले, दूसरी तरफ पर्यावरण को दूर करने का थोड़ा बहुत हमें सहयोग इन पौधों, इन पेड़ों के ज़रिए मिल सकेगा। तो दोस्तों यहीं दीजिए इजाज़त, फिर पर्यावरण पर एक वीडियो लेकर आएंगे। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।